हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स का जो 4th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ अ ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमें 4 इक्वेशन दी हुई है और ये बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ ड्रॉ करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया। ठीक है, अब वाई एक्सिस के पैरेलल हमारी लाइन कब हो सकती है? या तो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स के यहाँ पर कोई लाइन हो, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब ए एक्स की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब कि प्लस ए भी हो सकता है, और एक्स हमारा माइनस ए भी हो सकता है। तभी हमारी जो इक्वेशन होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है, x इक्वल टू 1। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 हैज़। तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें और ये बताने कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। अ यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो टू वेरिएबल में है उसके हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ पी पॉइंट एंड पी डैश आर सेम पॉइंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर बोला है जो पी पॉइंट है एक्स वाई और पी डैश पॉइंट जो है वाई एक्स, वो दोनों सेम पॉइंट है। तो यहाँ पर इनमें से चारों में से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। अब ये बोला है कि दोनों पॉइंट सेम है, तो मतलब कि इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास x है और इसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास y है, तो दोनों सेम होंगे। x इक्वल टू वाई होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर y इक्वल टू x होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कब बन रही है? जब x y को अगर मैं इधर लाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0, और ऑप्शन में हमारे पास है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, द पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग ए कॉमा ए ऑलवेज लाई ऑन। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो दे रखा है ए और ए, मतलब कि जो x कोऑर्डिनेट है वो भी a है और y कोऑर्डिनेट है वो भी a है। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि दोनों सेम होने चाहिए x और y, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑन दी लाइन y इज इक्वल टू x। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 minus 2 is a solution of the equation this, then the value of p is। तो यहाँ पर ये बोला है कि जो 3, -2 है ये इसका सॉल्यूशन है, तो हमें p की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर ये इसका सॉल्यूशन तो x तो हमारा 3 हो जाएगा और y हमारा -2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस पी वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 3 माइनस पी इंटू वाई की वैल्यू -2 है, तो -2 पुट कर दिया, -7 इक्वल टू 0। तो ये 9 हो जाएगा। माइनस पी को -2 से करेंगे तो प्लस का 2p हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0। अब 9 माइनस 7 2 होता है, तो 2p प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो 2p इक्वल टू -2, सो p की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 अपॉन में 2 कैंसिल आउट किया तो p आ गया -1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ a इज़। तो इसे भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही करना है जैसे अभी हमने 6th करा है। तो यहाँ पर x हमें 1 दे रखा है, y इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ पुट कर देते हैं 2 इंटू 1 प्लस √3 इंटू 0 माइनस 4a इक्वल टू 0। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 हो गया, -4a इक्वल टू 0। सो हमारे पास 4a इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2/4 कैंसिल आउट किया तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अ सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन 2x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0 इज़। तो हमें यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, मतलब कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो कैसे पता लगाएंगे, देखिए फर्स्ट वाली हमारे पास जो
दे रखा है ऑप्शन 5 माइनस 2 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है और y हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है। अगर मैं इसको पुट करूँ इसमें तो 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू माइनस 2 और माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब कि इसको पूरा सॉल्व करके 0 के इक्वल आना चाहिए, बट ये 10 हो जाएगा, ये -10 और -3 इक्वल टू 0, ये तो कैंसिल हो गया लेकिन 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं बी पार्ट को भी करूं तो वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ऐसे ही अगर मैं सी पार्ट को करूं तो सी देखते हैं, तो सी हमारा दे रखा है -1 और 1, तो x तो हमारा -1 हो गया और y हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन में, तो 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो -2 प्लस 5 माइनस 3, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आंसर 0 के इक्वल ही आएगा, तो यानी कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला है विच कुड बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स का इसमें से कौन सा ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे, तो आप एक एग्जांपल लेके भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट x1 है तो y भी 1 होना चाहिए, x2 है तो y भी 2 होना चाहिए, x3 है तो y भी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, 0 1 2 3 1 2 3, और अगर x 0 है तो y भी 0 होगा। ठीक है, तो ओरिजिन से पास होगी। अब x1 है y1 है तो यहाँ आ गया, x2 है तो y2 यहाँ आ जाएगा, x3 है तो y3 आ जाएगा, मतलब कि ये ओरिजिन से पास होगी लाइन, तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इक्वल टू -2 मीट द x एक्सिस एट, तो यहाँ पर बोला है कि x इक्वल टू -2 हमें बोला गया, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करूँ तो क्या आएगा, x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस ये हो गया, ओरिजिन ये हो गया, तो ये प्लस का 1 2 3, x एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, -2 -3 और ऊपर y पॉजिटिव। ठीक है, और नीचे नेगेटिव। हमें क्या प्लॉट करना है, -2 पुट करना है, तो x इक्वल टू -2 है तो वो तो यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा -2 और y 0, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ अ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन -2 + 2 0 0 एंड 2 -2 देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म, तो यहाँ पर ये 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं और ये बताना है कि यहाँ पे जो 4 इक्वेशन दे रखी हैं ये किसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ए पार्ट जो है हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसको मैं y इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से बी ऑप्शन जो है x प्लस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू माइनस का y। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और x अगर पॉजिटिव है तो y नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि दोनों सेम तो हो नहीं सकते, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं। ठीक है, सी और डी भी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर x और y सेम है ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू -2 रखता हूँ, ठीक है, तो y मेरा कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है द इक्वेशन x इक्वल टू 7 इन द 2 वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पर x इक्वल टू 7 दे रखा है, इसको 2 वेरिएबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है हमारी ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है। तो यहाँ पर हमारे पास तो सिर्फ x दे रखा, y तो है नहीं, तो a यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि x इक्वल टू 7 है तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x माइनस 7 इक्वल टू 0, इस तरीके से ला सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, मतलब कि 1 इंटू एक्स प्लस 0 वाई इक्वल टू 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी इसका करेक्ट है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन द इक्वेशन 3x प्लस 5y प्लस 15 इक्वल टू 0 कैन बी। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन है
उसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन शोन इन द ग्राफ इज, तो यहाँ पर ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी इक्वेशन कौन सी होगी इन चार ऑप्शन में से, ठीक है। तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन से पास हो रही है और यहाँ पर जो है पहला पॉइंट दे रखा है 1 और 2, ठीक है। दूसरा है हमारा 0 0 है, ओरिजिन से पास हो रही है। तीसरा है 1 और -2 है। तो अब आप कैसे पता कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट वाली जो ऑप्शन दे रखा है x + y = 0, तो यहाँ पर x को लिख सकते हैं -y के इक्वल। तो अगर पहला वाला पॉइंट ही लूँ मैं, x हमारा 1 है और y 2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 2 है, x अगर मैं 1 लूँगा तो y हमारा -1 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से बी ऑप्शन देखिए, y हमारा कितना है, इक्वल है 2x के, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दूँ, ठीक है, तो y मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँ तो y मेरा 0 आ जाएगा, तो ये दूसरा भी सही आ रहा है। x की वैल्यू अगर मैं ये -1 और -2 है, तो -1 पुट करूँ तो -2 आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस इज, तो यहाँ पर इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो एब्सिसा है, एब्सिसा हमारा होता है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, वो 0 ही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है द वैल्यू ऑफ x for which y is equal to -7 is the solution of the linear equation this is, तो यहाँ पर बोला है कि 5x - 8y = 47। यहाँ पर y की वैल्यू क्या दे रखी है, -4 है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो 5x - 8 × -4 = 47। सो 5x प्लस का 32 हो जाएगा इक्वल टू 47, तो 5x = 47 - 32, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5x = 8 और 7 15 हो गया, तो x आ गया हमारे पास 15/5, कैंसिल आउट किया तो ये 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन दी x एक्सिस इज, ठीक है। तो यहाँ पर अब बोला है कि x एक्सिस पे ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ग्राफ हमारा ये होता है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब कोई भी पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे हो, जैसे कि ले लिया मैंने 1 और 0, 10 और 0, ठीक है, नेगेटिव साइड हुआ तो -5 0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो y एक्सिस होगा हमेशा 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इफ़ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ ए इज, तो यहाँ पर बोला है कि जो पॉइंट दे रखा है 3 और 4 वो इस इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो मतलब x तो हमारे पास हो गया 3 और y हो गया 4, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 3y = ax + 7 इक्वेशन है, तो 3 × 4 = 3a + 7, तो ये कितना हो जाएगा 12 इक्वल में 3a + 7 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a = हो गया 12 - 7, सो 3a = 5, a आ जाएगा हमारा 5/3, तो ये a की वैल्यू 5/3 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ग्राफ ऑफ y = 7 इज़ अ लाइन, तो यहाँ पर बोला है कि जो y = 7 है, ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, मेक अ इंटरसेप्ट 6 ऑन द x एक्सिस, मेक एन इंटरसेप्ट 6 ऑन दी बोथ दी एक्सिस। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, y = 6 है तो यहाँ कहीं आएगा, इस तरीके से y = 6 होगा, तो ये जो है x एक्सिस के तो पैरेलल है और कितने डिस्टेंस पर है, 6 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं द वैल्यू ऑफ k इफ़ x = 2 and y = -1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, तो 2x + 3y = k, इसका सॉल्यूशन हमें दे रखा है, k की वैल्यू निकालनी है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें और कुछ नहीं करना है। 3 × y हमारा -1 हो गया इक्वल टू k,
तो 4 माइनस 3 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू आ गई 1। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 इंटरसेप्ट एट। तो यहाँ पर ये बोला है कि ग्राफ जो है x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ऑरिजन 1 2 3 1 2 3 1 2 -1 -2 -1 -2 -3। तो अगर मैं x इक्वल टू 2 इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो हमारा इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये है x इक्वल टू 2 का, और y इक्वल टू -1 का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये इस तरीके से जाएगा, y इक्वल टू -1। तो ये कहाँ इंटरसेप्ट करेंगे, 2 -1 पे, तो 2 -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द इक्वेशन 2x + 5y इक्वल टू 7 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इफ़ x एंड y आर। तो यहाँ पर बोला है कि ये इक्वेशन दे रखी है, इसके यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे। ऑप्शन नंबर ए है नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, सी ऑप्शन है रियल नंबर्स, या डी है रैशनल नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेचुरल नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8y इक्वल टू 9 व्हेन रिटर्न एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज। तो अगर हम 8y इक्वल टू 9 को 2 वेरिएबल फॉर्म में लिखें तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी होती है ax + by + c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 9 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊं तो 8y - 9 इक्वल टू 0। अब x तो है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, तो 0 × x + 8 × y - 9 इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि y एक्सिस के पैरेलल कौन सी इक्वेशन होगी। तो y एक्सिस के पैरेलल होने के लिए, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस के पैरेलल कब हो सकती है, या तो जब हमारे पास x इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव नंबर दे रखा है, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव, या फिर x इक्वल टू नेगेटिव नंबर दे रखा है -a। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा, पहले में तो 2y इक्वल टू 5x है, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरे में 2y इक्वल टू 5, तीसरे में देखिए 2x + 5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 5/2। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीनियर इक्वेशन 3x इक्वल टू 2y व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ax + by + c इक्वल टू 0 देन a b c आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो है 3x इक्वल टू 2y है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो 3x - 2y इक्वल टू 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c इक्वल टू 0। तो हमें बताना है a b c क्या होगा। तो a हमारा x का कोफिशिएंट होता है, वो हो गया हमारा 3, b हमारा y का कोफिशिएंट होता है -2, c हमारा यहाँ पे दे नहीं रखा तो हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस की बात हुई है, तो यहाँ पर अगर मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूँ तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो पैरेलल टू x एक्सिस के लिए हमारे पास जो लाइन होगी वो इस तरीके से ड्रॉ होगी, या तो y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हो सकता है या नेगेटिव में हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव कांस्टेंट हो सकता है, वैल्यू हो सकती है y की, या पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर 3y + 2 इक्वल टू 0 दे रखा है तो इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये -2 और y इक्वल टू हो जाएगा -2/3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax + by + c इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन इफ़। तो यहाँ पर बोला है कि जो ax + by + c इक्वल टू 0 है वो लाइन की इक्वेशन को कब रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये कब नहीं करेगा, जब हमारा a और b, a भी 0 हो, b भी 0 हो और c नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट है
ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इक्वल टू -3 एज एन इक्वेशन इन द टू वेरिएबल इज। तो x इक्वल टू -3 दे रखा है, इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो इनमें से चारों में से कौन सा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो -3 है, तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी इसका जो है, देखिए पहले में हमारे पास y एक्सिस पे जा रहा है प्लस का, b में नेगेटिव, c में जो है प्लस का x है और d में हमारा नेगेटिव का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 6 इज। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x और y पॉइंट दोनों पुट करके देखेंगे, अगर इक्वल टू 6 आ रहा है तो हमारा वो इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन जो है वो क्या है, 1 और 2 है, तो x हमारा 1 हो गया, y हमारा 2 हो गया। तो इसमें पुट करूँ तो 2 × 1 + 3 × 2 क्या इक्वल टू 6 आएगा, ये तो 2 हो गया प्लस 6 = 8 आ रहा है, बट हमें 6 चाहिए तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बी ऑप्शन पुट करूँ तो भी नहीं आएगा। अब सी ऑप्शन अगर मैं पुट करूँ इसमें तो क्या आएगा, 2 × -3 + 3 × 4, तो ये -6 + 12 तो इक्वल टू 6 आ रहा है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 0y + 9 = 0 इन टू वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पर इक्वेशन जो है 2x + 0y + 9 = 0 है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू मैं कुछ भी पुट करूँ, ठीक है, y की वैल्यू में कुछ भी पुट करूँ रहेगा तो पूरा 0 ही। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू तो आ जाएगी -9/2, ठीक है। x तो हमारा सेम यही रहेगा -9/2, और हमारे पास जो y है वो कुछ भी हो सकता है, तो y कुछ भी है तो हमारा m हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। तो कोई भी पॉइंट है जो x एक्सिस पे होगा, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो x एक्सिस पे तो इस साइड तो हमारा पॉजिटिव होगा, जैसे 1 0 5 0, और नेगेटिव साइड हुआ जैसे -1 है तो ये हमारा -1 और 0। तो मतलब कि अगर हमारा x एक्सिस पे हुआ, ठीक है, तो हमारा जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, और y तो हमारा 0 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बोला है 32, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y = x इज ऑफ द फॉर्म। अगर y = x है, ठीक है, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, दोनों ही इक्वल हैं, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax + by + c = 0 ऑलवेज लाई इन दी। अब पॉजिटिव सॉल्यूशन की बात हुई है तो यहाँ पर क्वाड्रेंट हमारे पास 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारे दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ऑलवेज पॉजिटिव कब रहेंगे, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y = x पासिस थ्रू द पॉइंट। अब जो ग्राफ है हमें बनाना है y = x का, ठीक है, तो वो किस पॉइंट से पास होगा। अब x = y है तो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में 3/2 और -3/2, तो दोनों तो अलग हो गए, बी भी रॉन्ग हो जाएगा और डी भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, इज ऑलवेज लाई ऑन। तो पॉइंट हमारा जो है a, दे रखा है, तो ये हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, जब x = y होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।